है वो तो एक मासूम सी फैमिली है जिसे एक ब्रोकर लाकर दिखाता है कि ये जगह आपको दे रहे हैं, उससे अंगूठा लगवा के फाइल बना के उसके हाथ में दे देता है। लेकिन इसकी वजूहात को तलाश करना पड़ेगा और वजूहात बड़ी सामने है, सादा है। इस शहर कराची में पिछले 20 सालों से कई ऐसी स्कीमें हैं, जिसे स्कीम 42, इसी तरह से तहसर टाउन, ये वो स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई और लोग मजबूरन, जब उन्हें 80 गज के प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल रहा, वहाँ पर यूटिलिटीज़ नहीं है, तो मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। शहर में खरीदो फरोख्त रुकी हुई है पिछले 20 सालों से। इन गरीब लोगों की 2000 गज का बंगला, 1000 गज का, 500 गज का बंगला, कमर्शियल प्लॉट, काम चल रहा है। लेकिन इस शहर में 80 गज के प्लॉट को पिछले 20 सालों में किसी भी स्कीम को ना कंप्लीट किया गया, ना डेवलप किया गया। मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूं। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे, हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे लोगों की भी दिलजारी हो और ये सियासी रुख इख्तियार कर ले। हमें यहाँ लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। अभी जब मैं आया हूँ, कई 100 फैमिलीज़ खड़ी हैं जिनके घर खाली हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे हक़ में नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है। मैं फिलफौर DG SBCA जिन्होंने चार्ज लिया है, उनसे कहूँगा कि जिसकी बिल्डिंग खाली हो रही है उसे फौरी तौर पे एग्ज़ामिन करें। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको ये कहना कि अभी एग्ज़ामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का क़याम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहें, जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। तो ये यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर इसमें हम बात हुई है वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है और हम एहतराम करते हैं अपनी अक़लियतों का। हमारे ये भाई हैं और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं, और उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन का हमने क़याम किया है उसमें हम आसानी पैदा करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। जो बिल्डिंग खाली भी हो रही है उसके लोग भी हमसे रब्ता करें। आज हमारे MPA, हमारे तहा भाई जो सिंध असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। MPA आमिर सिद्दीकी मौजूद हैं, कामरान फारूक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, माज महबूब मौजूद हैं, हमारे हिंदू बरादरी के हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, महाराज भाई जो हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी को पता है कि गवर्नर हाउस हर काम में फ़ाल रहता है और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। अगर किसी को रोज़गार का इशू होगा, जैसे मैंने कहा कि लियारी हमारे जो लोग हैं यहाँ के, वो अपने आप को अकेला ना समझें, उनका ये भाई, ये उनका अवामी गवर्नर मौजूद है। गवर्नर हाउस के दरवाजे आपके लिए खुल गए हैं, आप आएँ, वहाँ बेल लगी हुई है, आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर मैं कहूँगा कि इस सिस्टम को चेंज करें। चेहरे चेंज करने से कुछ नहीं होगा, हमें निज़ाम को बदलना है। ये कैसे है कि एक इमारत बन जाती है, उस पर पोर्शन डल जाते हैं, पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है, DC ऑफिस का अमला भी मौजूद होता है, SBCA का अमला भी मौजूद होता है, लेकिन नुकसान
चाहे जानी हो या माली हो, वो रहने वाले का होता है और वही परेशान रहता है। इस सिस्टम को बंद करके इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। आज मुझे इत्मीनान हुआ कि लियारी वालों ने इत्मीनान का इज़हार किया है। मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने जो यहाँ नारे लगाए हैं, मीडिया ने देखे हैं। उन्होंने गवर्नर जिंदाबाद और हमारा भाई इस तरह की बातें की हैं, तो मैं अपनी बहनों और भाइयों को ये यकीन दिलाता हूं कि मैं उनको मायूस नहीं करूंगा, हिंदू बिरादरी को मायूस नहीं करूंगा, लियारी के रहने वाले एक एक बच्चे, बुजुर्ग, बहनों को मायूस नहीं करूंगा। मैं बार बार आऊँगा। हमारे कामरान फारूक भाई को मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपनी टीम के साथ लोगों के राब्ते रखें। हमारे जो MPAs हैं असेंबली में भी इस पर आवाज़ उठाएं और हम सिंध हुकूमत से भी बात करेंगे, हम ख़त लिखेंगे और इसके ऊपर खामोशी नहीं होगी जब तक के कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचेंगे जिन्होंने इस जुल्म में, इस बर्बरियत में अपना हिस्सा डाला है। उनको हिसाब देना पड़ेगा। और अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि नबील कबोल साहब ने भी अच्छी बात की। मैं रात सुन रहा था, सईद गनी साहब ने भी अच्छी बात की। CM साहब ने कमेटी बनाई है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार होगा, क्योंकि ये कोई छोटा सानिया नहीं है। वैसे ही लियारी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम है और उसके बाद अगर ये मज़ीद बिल्डिंगें यहाँ खाली होती हैं, मेरा एक मशवरा है कि फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत इन तमाम लोगों को जो बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं, उनको किराए के ऊपर इसी इलाकों में 6 महीने का एडवांस जमा करा के इनको घर दे, ताकि ये लोग फौरी घर में तो जाएं, उसके बाद जो भी प्लॉट देना है, पैसे देने हैं, उन सब में टाइम लगेगा। लेकिन जिन लोगों से बिल्डिंगें खाली कराई जा रही हैं उनको, और जो मुतासरीन हैं उनको कम से कम 6 महीने का किराया सिंध हुकूमत अपने ज़िम्मे ले और इसी इलाकों में, ताकि लोग अपने इलाकों में रहना पसंद करते हैं, उनको यहीं पर घर किराए पे लेकर दे। तो ये मेरी तजवीज़ है। मैं इसको ख़त के ज़रिए भी सिंध हुकूमत को भेजूँगा और मैंने जैसे कहा कि हमने एक सेल का क़याम कर दिया है, एक हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी है, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी राब्ते में मैं आपके साथ रहूँगा। आप अपने लोगों के साथ हमें लाइन अप करा दें, ये हमारी बेल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लें। मैंने प्लॉट का ऐलान किया है जो इस बिल्डिंग के मुतासरीन हैं, बाकियों से भी हम चीज़ें लेंगे और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हमारी टीम MQM पाकिस्तान, उसका हक परस्त गवर्नर और मेरे लियारी के भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमारी टीम, हमारे MPAs, हमारे लोग आप में से हैं और आप देखेंगे कि इस बार हम अपने इन हिंदू बरादरी के भाइयों के साथ और जो मुतासरीन हैं जिनसे बिल्डिंग खाली कराई जा रही हैं, उनके साथ हम राब्ता भी रखेंगे और उनको सहूलियत भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। गवर्नर साहब ये बता दीजिएगा, आपका आना खुशाइन है, वज़ीर आला सिंध जो है इसे जो है वो एक सानिया तो करार देते हैं, लेकिन वो खुद आने की ज़हमत नहीं करते। सेकेंडली ये बता दीजिएगा, आप भी आए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये बता दीजिएगा कि ये जो प्लॉट्स हैं सिर्फ इस मुतासरा जो कि मुनज़्ज़म होने वाली इमारत है उसके मकीनों को दिए जाएंगे, या 51 इमारतें हैं जिनकी निशानदेही की गई है उनको खाली करवाया जाएगा, उन सबको मिलेंगे? देखिए, CM साहब का जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं आज कराची पहुंचा हूं, मैं पिछले दिनों हज पे था और फिर मैं इस्लामाबाद, आज मैं पहुंचा हूं और मैंने कोई वक्त ज़ाया किए बग़ैर मैं यहाँ अपने लियारी के भाइयों के पास पहुंचा हूं। मुझे लोगों ने कहा ना जाए, लोग मुश्तिल हैं, आपका जाना मैंने कहा ये मेरे भाई हैं। और आप देखें, मुझे जब यहाँ लाया जा रहा था, मैं गाड़ी से उतर के खुद चलकर अपने इन बलोच भाई बहनों के पास गया हूँ, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन है कि मैं इनकी मदद के लिए आया हूँ, इनकी हेल्प के लिए आया हूँ। मेरा कोई सियासी इसमें लेन देन नहीं है। लेकिन जो आपने प्लॉटों की बात की, मैं उसको वाजे कर देना चाहता हूँ कि अभी जिस बिल्डर से मैंने बात की है वो इस बिल्डिंग के जो मखदूश हो गई है उन लोगों के लिए है और बाकियों के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई है, वहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा दें। हम देखेंगे और मज़ीद बिल्डरों से बात करते हैं, आबाद से बात करते हैं। असल मकसद ये है कि इन लोगों को रिलीफ दिलाना है।
और रिलीफ दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि सिस्टम होने की ज़रूरत है और ये कोई पहला वाकया नहीं है। कराची में बाकी शहरों के मुकाबले में कराची में सबसे ज़्यादा ये तवातुर के साथ ये हो रहा है। जो जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं आखिर वो कौन सा सिस्टम है? इतना मुनज़्ज़म सिस्टम कैसे है? लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं लेकिन उस सिस्टम पे आँच नहीं आ रही। डीजी का इस्तीफा या ले लेना उससे क्या होता है? सर इसमें आप एक सवाल और है। नहीं, आपका ओके अभी देखें एक एक कर लेना। बात ये है भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक बिल्डिंग के गिरने के बाद दूसरी बिल्डिंग तक का सिर्फ सुकून है बीच में, बाकी दूसरी बिल्डिंग गिर जाती है तो फिर काम शुरू हो जाता है। सिर्फ वही टाइम सुकून का है ना। मैंने कहा है कि सिस्टम निज़ाम चेंज करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ और इस बात के साथ, इस यकीन के साथ कि हम इसको फॉलोअप करेंगे। ये शहर यतीमों का शहर नहीं है। यहाँ लियारी हो या लियाकताबाद हो, ये कराची सभी का है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जायज़ हकूक़ है उसके लिए आवाज़ उठाएं। और आपने देखा है, मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ गवाही देंगे कि गवर्नर सिंध के तौर पर मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। निज़ाम हो, सिस्टम हो, उसको ठीक करने की आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार नहीं इसको रिपीट करना चाहता। मैं अमली काम करने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ आने से पहले बिल्डर से बात कर आया हूँ। मैं यहाँ आने से पहले अपने तमाम स्टाफ के साथ मीटिंग कर आया हूँ कि यहाँ अगर लोगों को सहूलत चाहिए राशन की, खाने पीने की, तो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे MPAs, हमारी टीम और हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर इलाके के प्रेसिडेंट साहब यहाँ हैं, आपका नाम पूरा? मैं पूरी पंचायत के क्या नाम? लक्ष्मण लक्ष्मण महल साहब जो हैं यहाँ मौजूद हैं, ये मेरे साथ आएँ। मैं अभी इनको ADC साहब के नंबर्स इनके साथ शेयर करता हूँ। आपको जिस किस्म की सहूलतें चाहिए हमारी तरफ से वो हाजिर हैं आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहेगी। मेरा इनके साथ पुराना वास्ता भी है, हमारी बहुत ज़्यादा करीबी कुर्बत है। लेकिन आज जो ये वाक़या है, मैं इस पर फिर एक दफ़ा दिली ताज़ियत करता हूँ अपनी जमात की जानिब से, अपने सूबे की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। और इस वाक़े को हम खामोशी से नहीं जाने देंगे। इस बात का यकीन होना चाहिए आपको। और यहाँ से गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहेंगे। जी राफे भाई। देखें राफे भाई, आपने जो बात की है ना, मैं इसको सियासी तरफ नहीं लेके जाना चाहता। चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, उसके फैसले को हम देखेंगे। SBCA के DG को हटा दिया गया है। मिनिस्टर साहब ने भी बहुत, कल मैंने TV पे सुना है, अच्छी बातें की हैं। हमें उस पर अमल दरामद देखना है, उसको हम फॉलो करेंगे। और निज़ाम की तब्दीली की मैंने बात पहले ही की है। जो सिस्टम चल रहे हैं उसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद देखें, उनकी मालूमात लें, इंक्वायरी कराएं। और अगर वो समझते हैं कि कहीं ऐसा सिस्टम है जिसमें उनकी नॉलेज में नहीं है, सिंध हुकूमत की नॉलेज में नहीं है और नीचे छोटे सिस्टम जन्म लेके एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, तो उसे हम सबको मिलकर ख़त्म करना है। यहाँ कोई सियासी टॉक नहीं है, किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं है।